जब अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च में होता था, परमेश्वर मेरे एक एक रुपए को मेरी जेब से खाली कर देते थे। लाखों रुपया मेरी जेब में होता था और परमेश्वर बोलता था दे ही जा बस। और मैं बोलता था कि परमेश्वर तू श्योर है ना, मेरे पास जाते वक्त सिर्फ टिकट बची है और 1 रुपया भी नहीं है, और मैं इंटरनेशनल पास्टर हूं और मेरी जेब में पैसा नहीं है, देख ले कैसा लगेगा। और परमेश्वर कहता था देता जा। और मैं आते जब पहुंच जाता था थैंक्स करके कि पहुंच गए, भी जलंधर पहुंच गए। आके मैं बोलता था कि अब हम 2 गुना 3 गुना बढ़ेंगे। लोगों को लगता था ऐसा क्या कर रहे हो तुम 2-3। मुझे मालूम था मैं परमेश्वर के वर्ड को, उसके बात को फॉलो कर आया हूं। मैं प्रार्थना में रहा हूं, मैंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं किया। अब हम बढ़ेंगे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैदरिंग्स होती थी। लोगों की समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। वो एक नतीजा था पीछे बैकग्राउंड में परमेश्वर की आवाज को सुनने का और उसकी आवाज को मानने का। आमीन। अगर आप परमेश्वर की फिर आवाज को सुने, फिर कंप्यूटर में आपको गैदरिंग्स बनाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। फिर कैमरा एंगल घुमाने की जरूरत नहीं। फिर आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपने वचन को समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहते हैं और आपने उसे फॉलो करने का फैसला कर लिया कि मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा। मेरी बुद्धि परमेश्वर से ज्यादा नहीं है, मेरी समझ उससे ज्यादा नहीं है, मेरा स्टैंड, मेरी दूरदर्शिता उससे ज्यादा नहीं है। जितना प्रभु दूर देख सकता है मैं नहीं देख सकता। बंद कर दो हिसाब किताब से चलना। परमेश्वर के लिए खुले ओपन में चलो, क्लेरी के साथ चलो, वो आपके साथ खड़ा होगा। मैं सच कह रहा हूं आपको। आप किसी इंसान के लिए स्टैंड लो, वो मुकर सकता है, परमेश्वर नहीं मुकर सकता। वो पीछे नहीं हट सकता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस पतरस ने कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा एक भी नहीं, ऐसा एक भी केस नहीं होगा। उसने नहीं कहा कि बहुत है जो मेरे पीछे चलेंगे, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा एक भी ऐसा नहीं जो मेरे पीछे चले और इस समय 100 गुना ना पाए। घरों समेत जो उसने छोड़ दिए थे, खेतों समेत जो उसने छोड़ दिए थे, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने बीवी, अपने बच्चे, सब कुछ। उसने कहा अगर तू 1 एकड़ छोड़ेगा, परमेश्वर ने कहा तू 100 गुना पाएगा। अब बीवी मत छोड़ देना, हाँ, कि 100 बीवियां मिलेंगी। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा जो कुछ तू छोड़ेगा मैं तुझे कितना दूंगा। पतरस को कहा परमेश्वर ने ऐसा एक भी नहीं, इस धरती पे एक भी एग्जाम्पल नहीं, अगर किसी ने मेरे लिए अपने रिश्तेदार छोड़े हों तो मैंने उसे लाखों ना दिए। आप मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? बहुत लोग, आप जितने पुराने मेंबर है सब मेरी मैरिज पे आए थे। हाँ, मेरे रिश्तेदारों को बताना पड़ रहा था यार ही रिश्तेदार हैं यार, सानू जालन। और कलीसिया आ रही थी, ओए हट जा वॉलंटियर, क्योंकि शक्ल देखिए वॉलंटियर देखिए, रिश्तेदार हैं असली वाले। हालेलुया। आप समझ रहे बात को? परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे 100 गुना दूंगा। तू मेरे लिए स्टैंड लेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। आमीन। और ये गलती किसने की? शाऊल ने। उसे परवाह थी लोग क्या कहेंगे, उसे परवाह थी, उसे लगता था कि मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं राजा हूं, मुझे थोड़ी दया आती, मैं दयावान हूं। दूध पीते बच्चों को छोड़ देते, ये छोटे बच्चों को छोड़ देते, इनका क्या कसूर है, इन्हें छोड़ देते हैं। और बाइबल कहती है उसने बहुतों को छोड़ा और परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, और वही उठा और वही अमलेकी कुछ साल में जवान होकर उसी के सिर को काटने वाला बन गया। वो व्यभिचार जो आज आपकी लाइफ में है, आज छोड़ना होगा उसे। वो चोरी की आदत आज छोड़नी होगी, वो कमी आज छोड़नी होगी, वो डर आज छोड़ना होगा, वो अंगीकार आज करना होगा। कल को उसे बड़ा मत करो, सांप को बड़ा मत करो, उसे अजगर मत बना। आज तो वो काट रहा है, कल वो निगल लेगा अगर आप उसको बड़ा करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता। वो कोई भी चीज जो आपको करने के लिए कहता है उसमें आपका फायदा है। जो भी चीजें वो आपको करने के लिए कहता है वो आपको बचाने के लिए हैं, आपके परिवार को सेव करने के लिए हैं, आपके राज्य को स्थिर करने के लिए हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया।